फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीए और डीआर के रिगार्डिंग एक खबर जो है यहाँ पे काफ़ी चल रही है कि इस बार जो है डीए और डीआर की घोषणा जो है बजट में ही हो जाएगी। फरवरी में जो बजट आएगा 2024 में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हालांकि आप सभी लोगों को पता है, जो जनवरी से डीए लगता है उसकी मार्च में अनाउंसमेंट होता है, और आपका जून से जो लगता है उसका सितंबर में अनाउंसमेंट होता है, और अक्टूबर से रेगुलर चलता है। तो इस बार जो है आपका फरवरी के बजट में ही, यानी पहले ही जो है आपको यहाँ पे डी और डी आर से रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आपको जो है अच्छी खबर यहाँ पे मिल सकती है। और दोस्तों, ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा क्यों है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही जो 18 महीने का डी और डी आर है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्या रहा वित्त विभाग का जो है, जो इन्होंने आदेश निकाला था उस टाइम क्या कुछ लिखा हुआ था उसके अंदर, और डी और डी आर की जो 18 महीने का एरियर है उसकी अपने को जो है यहाँ पे वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, डी और डी आर जो है 50 से 51% आपका कन्फर्म यहाँ पे होने वाला है, जो कि जनवरी 2024 से आपको मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है डी ए जो होता है वो AICPN की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पे चलता है। तो डीए जो होता है वो 6 महीने की जो रिपोर्ट आती है, जैसे कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे आपका जनवरी से अनाउंसमेंट होगा डीए का। और दोस्तों, यहाँ पे जो AICPN की जो रिपोर्ट आती है वो 1 महीना लेट आती है, यानी कि दिसंबर की जो रिपोर्ट है वो जनवरी लास्ट में आती है, 31 जनवरी को आएगी। और 31 जनवरी तक तो जो है डीए और डीआर की घोषणा नहीं हो सकती। फरवरी में डीए और डीआर की घोषणा हो सकती है, जो कि इस बार पूरी पॉसिबिलिटी है कि फरवरी के अंदर आपका डी और डी आर की अनाउंसमेंट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, डी और डी आर 50% होती है, आपके सारे कुछ भत्ते वगैरह सारे बढ़ जाएंगे, और बेसिक और डी ए वहाँ पे मर्ज भी कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक लेटर दिखा देता हूँ। इस बार जो है आपका अप्रैल और मई में जो है चुनाव, और उससे कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे आचार संहिता लग जाती है, उसको लेके जो है सरकार एक कदम उठा सकती है। आपका जो डीए और डीआर है उसको बजट जो रहेगा फरवरी के अंदर 2024 में, उसमें आपकी घोषणा कर सकती है, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद में डीए और डीआर की जो है घोषणा यहाँ पे नहीं कर सकती सरकार। तो इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पे या पेंशनर्स को जो है यहाँ पे राहत देने के लिए, डीए और डीआर की जो है अच्छी खबर देने के लिए पहले इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 2019 में चुनाव थे, तो 2019 में जो चुनाव थे तो उससे पहले यहाँ पे फरवरी में देखिए 27 फरवरी 2019 का लेटर है। यहाँ पे ग्रांट ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिवाइज डेट ऑफ इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2019, यानी ऐसे ही सेम ये सिचुएशन थी। 2019 के अंदर चुनाव थे, उससे पहले जो कि मार्च में अनाउंस वहाँ पे आचार संहिता लग रही थी, तो इसलिए फरवरी में जो है इसका डी और डी आर का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया गया था। और वही बात जो है इस बार 2024 में चुनाव है, और आपका जो है अप्रैल और मई में चुनाव है, तो उससे कुछ दिन पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर जो है यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट नहीं हो पाएगा। तो सरकार जो है पूरे चांसेस है कि इस बार भी 2019 की तरह फरवरी में आपको डी और डी आर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जब डी लगाया था सरकार ने 9% था, 9 से 12% किया था, यानी 3% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई थी। ये लेटर देख लीजिए आप, जो है एकदम ऑफिशियल लेटर है। तो ऐसा पहले हो चुका है, तो इस बार भी जो है आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। आपका फरवरी के अंदर ही आपको डी और डी आर की घोषणा यहाँ पे हो सकती है। और देखिए, इस लेटर नंबर से आप जो है इस लेटर को गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो बस, और ये चीज़ थी आपको दिखाने की कि ऐसा पहले हो चुका है, तो इस बार भी हो सकता है। और साथ ही दोस्तों, इस बार डीए 46% है, और पूरे चांसेस हैं, जैसे कि AICPN के आंकड़े आ रहे हैं, आपका 50 या 51+ जो है आपका यहाँ पे डी और डी आर कन्फर्म आपका बढ़ जाएगा। इतना मैं जो है दावे के साथ में कह सकता हूँ 50% या 50% अधिक आपका डी और डी आर इस बार रहने वाला है, यानी कि 4 या 5% की बढ़ोतरी आपकी कन्फर्म यहाँ पे होने वाली है। अब दोस्तों, सेकंड जो है बात करते हैं 18 महीने के डी और डी आर के ऊपर। तो देखिए, ये जो है एरियर को इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ चैनल वगैरह हैं, जैसे कि मैं आपको अलग अलग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कह रहे हैं, ये जो है अमर उजाला का है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो है कोरोना काल में जो किस्तें रोक ली गई थी, अच्छी खबर है, भुगतान की उम्मीद जगी। ऐसी कई सारी खबरें आपको देखने को मिलेगी। 18 महीने का बकाया डीए को लेकर इंतजार खत्म हुआ, कर्मचारियों को बड़ी सौगात। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। देखिए, यहाँ पे जो है जब डी और डी आर को फ्रीज किया गया था, तो जो लेटर निकला था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको जो है डी और डी आर का जो 18 महीने का है, इसको बकाया एरियर आपको कभी नहीं दिया जाएगा। लेकिन बार बार जो है अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे ये चीज़ें आस्पेक्ट लेके बैठे हैं कि हाँ यार, इसमें डी और डी आर की जो है घोषणा हो जाएगी, 18 महीने का एरियर मिल जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे डी और डी आर की जो है मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि 18 महीने का डी और डी आर का एरियर आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार ने जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया था जब लेटर ये डी और डी आर को फ्रीज किया था। देखिए, ये जो है 23 अप्रैल 2020 का है, जब डी और डी आर को फ्रीज किया था। ये लेटर नंबर देख लीजिए आप। इसके अंदर फ्रीजिंग ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड डीएनएस स्लिप टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स एट करंट रेट्स टिल जुलाई 2021, यानी 2021 तक जो है फ्रीज कर दिया गया था। 3 जो डीए थे अनाउंसमेंट होने थे उनको फ्रीज कर दिया गया था। कौन कौन से देखिए यहाँ पे, एक तो आपका जो 1 जनवरी 2020 को जो अनाउंस होना था, 1 जुलाई को जो अनाउंस होना था, और 1 जनवरी 2021 को जो अनाउंस होना था। तो कहने का मतलब 1.5 साल तक आपका कोई डीए नहीं बढ़ा था, और इन महीनों में जो डी और डी आर बढ़ना था एक साथ, उसको बाद में बढ़ा दिया गया था। बाकी इनका जो है एरियर नहीं दिया गया था। ये जो 18 महीने हैं इनका एरियर यहाँ पे नहीं दिया गया था। और ये बात जो यहाँ पे कही भी गई थी। देखिए, ये साफ साफ लिखी गई है, नो एरियर्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टिल 30 जून 2021 सेल बी पेड, यानी आपको इसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। जब पहले ही सरकार ने इस
क्लियर कर दिया गया था, तो फिर जो है ये सभी कर्मचारी संगठन या फिर सभी इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो वो कैसे फुलफिल हो सकती है, क्योंकि सरकार ने पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया था। इसके आगे लिखा है दीज ऑर्डर सेल बी अप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, यानी सभी पेंशनर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उन पे ये चीज़ लागू होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे सरकार ने जब पहले क्लियर कर दी थी, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपको 18 महीने का डी और डी आर का यहाँ पे वो जो एरियर है उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये जो है बस हवाई बातें हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं ये सपने जैसी बात है कि डी और डी आर का एरियर आपको मिल जाएगा। और साथ ही देखिए दोस्तों, अगर सरकार चाहे तो डी और डी आर का एरियर यहाँ पे दे सकती है, क्योंकि उस टाइम पे जो है सरकार कोविड के कारण इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो सरकार ने ये कहा था कि हमारी जो है कंडीशन सही नहीं है, तो इसलिए देखिए सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बात कही थी। लेकिन अब जो है सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी उसके बाद में, उस पीरियड के बाद में, तो सरकार यहाँ पे दे सकती है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार यहाँ पे डी और डी आर का आपको एरियर देगी। तो इसका वेट करना एक तरह से जो है गलत होगा। तो डी और डी आर का एरियर यहाँ पे आपको किसी को नहीं मिलेगा, 18 महीने का एरियर। तो ये दोनों अपडेट थी, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए था। और इस बार जो है सबसे बड़ी बात है कि डी और डी आर को लेके आपको फरवरी में अंदर जो है अनाउंसमेंट मिल सकता है। और सरकार चाहेगी तो बेसिक और पे को जो है यहाँ पे रिवाइज कर सकती है। हालांकि चुनाव जो है एकदम नज़दीक रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है चुनाव के बाद में आप चीज़ें देखने को मिली। तो आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।